दादी, क्या आपको वह गाना याद है जो आपने मुझे सुलाने के लिए गाया था? महज 12 साल के आदि की धीमी आवाज थोड़ी कांप रही थी जब उसने एक हाथ से अपना सेल फोन पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से अपनी प्यारी दादी प्रिया के कंधों पर रंगीन शॉल को ठीक कर रहा था। उसकी आंखें, जो कभी इतनी जीवंत और उज्जवल थीं, अब कमरे में चारों ओर घूमती थीं, जैसे तारे आकाश में अपनी जगह खोजने की कोशिश कर रहे हों। अल्जाइमर का निदान मानसून के मौसम में एक तूफान की तरह आया था, अप्रत्याशित और विनाशकारी। अपने रहस्यमय गीतों और पैतृक कहानियों के माध्यम से परंपराओं को हमेशा जीवित रखने वाली कुलमाता प्रिया उन धुनों को भूलने लगीं जिन्होंने पीढ़ियों को हिलाकर रख दिया था। वह अक्टूबर की एक दोपहर थी जब उसने अपनी दादी को एक पुरानी नर्सरी कविता के कोरस को याद करने के लिए संघर्ष करते हुए देखा तो आदि के पास एक असाधारण विचार था। अपनी उम्र की दृढ़ संकल्प विशेषता और अपनी दादी के प्रति गहरे प्रेम के साथ उन्होंने खुद से एक वादा किया, वह पूरे 1 साल तक हर दिन एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें वह उनके लिए गाएंगे। भले ही आप कल मुझे याद न करें दादी, मैं चाहता हूं कि हर दिन आपकी यादों को जगाने के लिए एक नया गाना हो, वह फुसफुसाया, अपने सेल फोन को पुरानी किताबों के साथ कामचलाऊ तिपाई पर समायोजित करते हुए। पहली रिकॉर्डिंग चुनौतीपूर्ण थी। आदि ने अपनी अब भी बचकानी आवाज से उन जटिल धुनों को याद करने की कोशिश की जो उसकी दादी गाती थी। फोन पकड़ते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें पहचान के किसी संकेत की तलाश में उसकी आंखों पर टिकी रहीं। ओम हरि ओम। उन्होंने अपनी दादी के पसंदीदा भक्ति गीतों में से एक गाते हुए धीरे से शुरुआत की। एक क्षण के लिए उसकी आंखों से प्रकाश की एक किरण गुजरी। यह सूक्ष्म, लगभग अगोचर था, लेकिन आदि को यह बताने के लिए पर्याप्त था कि वह सही रास्ते पर था। उसके माता पिता नील और मीरा विस्मय और चिंता के मिश्रण से देख रहे थे। बेटा, बेटा, क्या तुम वाकई यह वादा करना चाहते हो? उसकी मां ने पूछा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि इस वादे को 365 दिनों तक निभाना कितनी चुनौती होगी। मां, याद है कि दादी हमेशा कैसे कहती थी कि संगीत आत्मा की भाषा है। शायद जब शब्द विफल हो जाते हैं तो धुनें उन तक पहुंच सकती हैं। आदि ने अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमानी के साथ उत्तर दिया। दिनचर्या व्यवस्थित होने लगी। हर दोपहर स्कूल से लौटने के बाद आदि एक नया गाना चुनने के लिए खुद को समर्पित कर देता था। कभी कभी वे पुरानी भक्ति धुनें होती थीं जो उनकी दादी स्थानीय मंदिर में गाती थीं, कभी कभी वे लोरी होती थीं जो उन्होंने उन्हें बचपन में सिखाई थीं। विशेष दिनों में उन्होंने यादों को धुनों के साथ मिलाकर अपने स्वयं के गीतों की रचना करने का साहस किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रिया का कमरा धुनों के अभयारण्य में बदल गया। दीवारें, जो कभी बीमारी की प्रगति की मूक गवाह थीं, अब उन स्वरों से कंपन कर रही हैं जिन्हें आदि हर दिन समर्पित रूप से गाता था। उन्होंने कमरे को छोटे रंगीन रिबन से सजाना शुरू किया, जिनमें से प्रत्येक संगीत के पूरे सप्ताह का प्रतिनिधित्व करता था। जैसे जैसे महीने बीतते गए, प्रिया की हालत बिगड़ती गई। ऐसे भी दिन थे जब वह अपने बेटे नील को भी नहीं पहचानती थी और उसके होठों पर शब्द और भी दुर्लभ हो जाते थे। हालांकि संगीत सत्र के दौरान कुछ असाधारण घटित होने लगा। देखो, मीरा ने एक दोपहर अपने पति से फुसफुसाकर कहा, उसकी उंगलियां वे लय में चल रही हैं। वास्तव में सबसे कठिन दिनों में भी, जब प्रिया सबसे दूर लगती थी, उसके शरीर ने संगीत पर प्रतिक्रिया दी। कभी कभी केवल उंगलियां गोद में धीरे धीरे थिरकती थीं, कभी कभी सिर का हल्का सा झटका, या यहां तक कि वास्तव में जादुई क्षणों में धुन के साथ लगभग अश्रव्य बड़बड़ाहट भी होती थी। आदि के प्रोजेक्ट ने छोटे समुदाय का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। पड़ोसियों ने संगीत सत्र के दौरान तबला और हारमोनियम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र लाना शुरू कर दिया। श्रीमती देवी, जो अगले दरवाजे पर रहती थीं, ने मसाला चाय और पारंपरिक मिठाइयां लाना शुरू कर दिया, जिससे संगीतमय दोपहर को प्यार और आशा के छोटे उत्सव में बदल दिया गया। 180वें दिन,
अपनी यात्रा के आधे रास्ते को चिह्नित करते हुए आदि ने कुछ विशेष करने का फैसला किया। उन्होंने उन सभी पड़ोसियों को इकट्ठा किया जो उनकी यात्रा का अनुसरण कर रहे थे और बगीचे में एक छोटी सी प्रस्तुति का आयोजन किया। अंतरिक्ष को सजाने वाले चमेली के फूलों और गोधूली को रोशन करने वाले छोटे तेल के लैंप के साथ उन्होंने अपनी खुद की रचना गाई जो उन्होंने विशेष रूप से उस क्षण के लिए बनाई थी। यह आपके लिए है, दादी, उसने घोषणा की। महीनों के दैनिक अभ्यास के बाद उसकी आवाज मजबूत और अधिक आत्मविश्वास से भरी हुई थी। इसे जैस्मीन की यादें कहा जाता है क्योंकि आपने हमेशा कहा था कि सबसे प्यारी यादें उन फूलों की तरह महकती हैं। संगीत धीमी हवा की तरह धीरे धीरे शुरू हुआ और एक नदी की तरह बढ़ता गया जो अपने प्रवाह के साथ ताकत हासिल करती है। आदि ने अपनी दादी की सभी पसंदीदा धुनों को एक ही रचना में शामिल किया, जिससे यादों की एक सोनिक टेपेस्ट्री तैयार हो गई। जब वह कोरस में पहुंचे तो कुछ असाधारण घटित हुआ। प्रिया, जो रंगीन तकियों से घिरी अपनी सामान्य कुर्सी पर बैठी थी, ने अपने होंठ खोले और हफ्तों में पहली बार स्पष्ट शब्द निकले, ओम शांति, ओम शांति, उसने राग के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाते हुए गाया। दादी और पोते की आपस में गुंथी आवाजों को छोड़कर पूरा बगीचा खामोश था। मीरा ने अपना मुंह अपने हाथों से ढक लिया, आंसू चुपचाप उसके चेहरे से बह रहे थे, जबकि नील ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ रखा था, मानो उस अनमोल पल को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उस दोपहर की छोटी सी सफलता ने आदि के मिशन में नई ऊर्जा ला दी। उन्होंने संगीत और स्मृति के बीच संबंधों पर अधिक गहराई से शोध करना शुरू किया, स्थानीय पुस्तकालय में घंटों संगीत चिकित्सा और तंत्रिका विज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि उनकी संस्कृति में प्राचीन परंपराओं ने आधुनिक विज्ञान द्वारा इसके लाभों की पुष्टि करने से बहुत पहले ध्वनि की उपचार शक्ति के बारे में बात की थी। तुम्हें पता है, मां, उसने एक रात कहा, जब वह अपनी मां को रात का खाना तैयार करने में मदद कर रहा था, मैंने पढ़ा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ नाद ब्रह्मा के बारे में बात करते हैं, यह विचार कि संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनि से बना है। शायद इसीलिए संगीत हो सकता है तब भी दादी तक पहुंचे जब शब्द नहीं पहुंच सकते। वीडियो अधिक जटिल होने लगे। आदि ने न केवल गाना गाया बल्कि प्रत्येक गाने से पहले अपनी दादी के साथ खास पलों को याद करते हुए छोटी छोटी कहानियां शामिल करना शुरू कर दिया। उसने उस समय के बारे में बात की जब वह उसे मसाला बाजार ले गई थी, कैसे वह हमेशा जानती थी कि प्रत्येक व्यंजन के लिए कौन सा मसाला मिश्रण उपयोग करना है, उन कहानियों के बारे में जो उसने उसे तूफानी रातों में सुनाई थीं। जैसे जैसे कैलेंडर अंतिम दिन की ओर बढ़ा, आदि में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगा। उसकी आवाज, जो कभी झिझकने वाली और बचकानी थी, बदल गई थी। दैनिक गायन के लिए समर्पित घंटों ने न केवल उनके स्वर को मजबूत किया, बल्कि संगीत की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में उनकी समझ को भी गहरा किया। 300वें दिन, एक विशेष रूप से गर्म दोपहर के दौरान, एक पुराना फसल गीत गाते हुए जो उसकी दादी को पसंद था, आदि ने प्रिया की आंखों में कुछ अलग देखा। उसकी आंखें, आमतौर पर खाली और दूर, उस तीव्रता के साथ उस पर टिकी थीं जो उसने लंबे समय से नहीं दिखाई थी। एक संक्षिप्त क्षण के लिए ऐसा लगा मानो वह पूरी तरह से वापस आ गई हो, मानो अल्जाइमर का कोहरा अस्थायी रूप से छंट गया हो। चलते रहो बेटा, वह फुसफुसाए, उस स्नेहपूर्ण उपनाम का उपयोग करते हुए जो वह उसे देती थी। संगीत, यह मुझे वापस लाता है। वे शब्द, अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य, रेगिस्तान में बारिश की बूंदों की तरह थे। आदि को महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन उसने धुन जारी रखी, अब उसके चेहरे पर खामोश आंसू बह रहे थे। उस दिन उपस्थित पड़ोसियों ने उस क्षण को श्रद्धा के साथ देखा, यह समझते हुए कि वे किसी पवित्र चीज का सामना कर रहे थे। आदि के प्रोजेक्ट की बात उसके समुदाय से बाहर फैलने लगी। न्यूरोलॉजिकल रोगों में विशेषज्ञता रखने वाले एक स्थानीय डॉक्टर ने कुछ सत्रों में भाग लेने की अनुमति मांगी। जिस तरह से प्रिया ने संगीत पर प्रतिक्रिया दी, उससे वह बहुत प्रभावित हुए, खासकर उन धुनों से जो महत्वपूर्ण भावनात्मक यादें लेकर आती थीं। आप यहां जो कर रहे हैं, डॉक्टर ने समझाया, सिर्फ गाने से कहीं अधिक है। आप अल्जाइमर के कारण दिमाग में पैदा होने वाली खाई को पाट रहे हैं। जैसे जैसे दिन 365 करीब आया,
आदि को लगातार बढ़ती आंतरिक दुविधा का सामना करना पड़ा। आगे क्या होगा? मैं कैसे रुक सकता था? संगीत सत्रों को खत्म करने का विचार अकल्पनीय लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसे समर्पण के उस वर्ष को और भी महान चीज में बदलने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। अपने पिता के साथ बातचीत के दौरान, जब वह छोटे जड़ी बूटियों के बगीचे में पानी देने में मदद कर रहे थे, जिसे उनकी दादी ने वर्षों पहले लगाया था, वह प्रेरणा मिली। तुम्हें पता है, बेटा, नील ने धरती से तुलसी के अंकुर निकलते हुए देखते हुए कहा, तुम्हारी दादी हमेशा कहती थी कि साझा न किया गया ज्ञान उस बीज की तरह है जो कभी बोया नहीं गया। उन शब्दों ने आदि में कुछ जगाया। अंतिम दिन तक आने वाले हफ्तों में उन्होंने अपने सभी अनुभवों को संकलित करना शुरू कर दिया और हर छोटी खोज को लिखना शुरू कर दिया कि विभिन्न प्रकार के संगीत ने उनकी दादी को कैसे प्रभावित किया। उन्होंने दस्तावेजीकरण किया कि कौन सी धुनों पर सबसे अधिक प्रतिक्रियाएं आईं, कौन सी लय उन्हें व्यस्त दिनों में शांत करती दिखी, कौन से गाने सबसे अधिक यादें सतह पर लाए। इस बीच प्रिया की हालत अपरिहार्य बनी रही। चौंकाने वाली स्पष्टता के दिन थे, उसके बाद गहरे भ्रम के दौर आए। लेकिन सबसे कठिन क्षणों में भी संगीत एक स्थिर, बीमारी के घूंघट के माध्यम से बुनने वाला एक सुनहरा धागा बना रहा। आखिरी दिन की पूर्व संध्या पर आदि मुश्किल से सो सका। उनका दिल अंतिम क्षण की जिम्मेदारी से भारी था, लेकिन 1 साल की संगीतमय यादों से भी भरा हुआ था। उन्होंने आखिरी वीडियो के लिए कुछ विशेष तैयारी की थी, कुछ ऐसा जिसकी वे कई हफ्तों से गुप्त रूप से रिहर्सल कर रहे थे। दिन 365 की सुबह एक सुनहरी रोशनी के साथ हुई जो घर के हर कोने को आशीर्वाद देती हुई प्रतीत हुई। आदि अपनी अंतिम तैयारी करने के लिए सूर्योदय से पहले उठा। उसकी दादी के कमरे को वर्ष के प्रत्येक सप्ताह को चिह्नित करने वाले सभी 52 रंगीन रिबन से सजाया गया था, जिससे उसके बिस्तर पर यादों का इंद्रधनुष बन गया था। इस खास दिन के लिए उन्होंने न सिर्फ आम पड़ोसियों को, बल्कि उन सभी को भी आमंत्रित किया था जो किसी न किसी तरह से इस यात्रा का हिस्सा रहे थे। छोटे से कमरे में मुश्किल से इतने सारे लोग आ सकते थे, लेकिन किसी को भी तंगी की परवाह नहीं थी। हर कोई जानता था कि वे कुछ असाधारण देखने वाले थे। जब प्रिया को उसकी सामान्य कुर्सी पर लाया गया, तो उसकी आंखें बिना किसी स्पष्ट पहचान के सजे हुए कमरे में घूम गईं। हालांकि जब आदि उसके सामने खड़ा हुआ, तो उसकी मुद्रा में कुछ बदलाव आया। दादी, उसने कहना शुरू किया, 364 दिनों के अभ्यास के बाद उसकी आवाज अब और अधिक परिपक्व हो गई है। आज हमारा साथ में आखिरी गाना है, लेकिन इसे गाने से पहले मुझे आपको कुछ बताना होगा। कमरे में शांति साफ झलक रही थी। आदि ने गहरी सांस ली और जारी रखा। इस वर्ष के दौरान, जैसा कि मैंने आपके लिए गाया था, वास्तव में यह आप ही थे जो मुझे सिखा रहे थे। हमने जो भी राग साझा किया वह सिर्फ एक गीत नहीं था, यह प्यार में, दृढ़ता में, विश्वास में एक सबक था। और आज मैं एक गाना गाने जा रहा हूं जो आपने मुझे बहुत पहले सिखाया था, लेकिन इस तरह से कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सौम्य भाव से उन्होंने कुछ संगीतकारों को संकेत दिया जो कमरे के कोनों में चुपचाप खड़े थे। एक हारमोनियम धीरे धीरे बजने लगा, उसके बाद तबले की धीमी लय बजने लगी, और फिर आदि ने गाना शुरू कर दिया। जो धुन उभरी वह वही लोरी थी जो उसकी दादी उसे गाती थी, लेकिन पूरी तरह से एक नई चीज में बदल गई। उन्होंने संस्कृत छंदों को अपने शब्दों में पिरोकर एक संगीतमय टेपेस्ट्री बनाई जो उस असाधारण वर्ष की कहानी कहती है। प्रत्येक कविता एक विशिष्ट स्मृति, सीखे गए सबक, जुड़ाव के एक क्षण के बारे में बात करती है। और फिर ऐसा हुआ। गाने के आधे हिस्से में जब आदि उस कोरस में पहुंचा जो उसकी दादी को बहुत पसंद था, तो प्रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखें, जो इतने लंबे समय से बीमारी के कारण धुंधली थीं, क्रिस्टल स्पष्टता से चमक उठीं। उसके हाथ थोड़ा कांपते हुए अपने पोते की ओर बढ़े और उसकी आवाज, नाजुक लेकिन दृढ़, उसके साथ जुड़ गई। एक जादुई और अनमोल पल के लिए दादी और पोते ने एक साथ गाया। उनकी आवाजें पूर्ण सामंजस्य में थीं। कमरे में एक भी सूखी आंख नहीं थी। मीरा और नील ने एक दूसरे को गले लगाते हुए अपने सामने चमत्कार होते देखा। जैसे ही आखिरी स्वर हवा में फीका हुआ, प्रिया ने सीधे आदि की आंखों में देखा और ऐसी स्पष्टता के साथ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, कहा, गीत कभी नहीं मरता, बेटा। यह बस फिर से गाए जाने का इंतजार करता है। ये उनके आखिरी स्पष्ट शब्द थे।
इसके बाद के दिनों में प्रिया धीरे धीरे अपनी पहले वाली स्थिति में आ गई, लेकिन कुछ बदल जरूर गया था। आदि की परियोजना ने एक ऐसी विरासत बनाई थी जो इसके प्रारंभिक प्रस्ताव से आगे निकल गई थी। अगले कुछ महीनों में आदि ने अपने सभी अनुभवों को अल्जाइमर रोगियों के लिए संगीत चिकित्सा पर एक विस्तृत मार्गदर्शिका में संकलित किया। उनके 365 वीडियो एक न्यूरोलॉजिकल अनुसंधान केंद्र को दान कर दिए गए, जहां वे डॉक्टरों और चिकित्सकों की भावी पीढ़ियों के लिए केस स्टडी के रूप में काम करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने गाना कभी नहीं छोड़ा। हालांकि दैनिक वीडियो समाप्त हो गए थे, आदि ने अपना मिशन जारी रखा, वरिष्ठ केंद्रों और अस्पतालों का दौरा किया, संगीत की उपचार शक्ति को अन्य लोगों के साथ साझा किया, जिन्हें उसकी दादी की तरह अपनी खोई हुई यादों के लिए एक पुल की आवश्यकता थी। और उनके गाए हर गीत में, उनके द्वारा गाए गए हर राग में प्रिया की भावना जीवित थी, वह दादी जिन्होंने उन्हें सिखाया कि संगीत की तरह प्यार भी सबसे कठिन बाधाओं को पार करने की शक्ति रखता है। क्योंकि अंत में यह केवल अल्जाइमर से पीड़ित अपनी दादी के लिए गाने वाले एक लड़के के बारे में नहीं था। यह इस बारे में था कि संगीत के माध्यम से व्यक्त किया गया प्यार कैसे चमत्कार पैदा कर सकता है, भले ही एक पल के लिए ही सही। और कभी-कभी सारा फर्क लाने के लिए एक पल ही काफी होता है।